व्हाट इफ अगर मैं तुम्हें बोलूं कि अगर कोई बहुत ज़्यादा टैलेंटेड पर्सन है, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट पर्सन है, स्मार्ट पर्सन है, तो ही उसका सबसे बड़ा रुकावट हो सकता है सक्सेसफुल होने का। ये सुन के तुम बोलोगे ये क्या, जो टैलेंटेड पर्सन रहता है, इंटेलिजेंट पर्सन रहता है, वही सक्सेसफुल नहीं हो पाता है? मुझे तो बताइए कि अगर तुम्हें सक्सेसफुल होना है तो तुम्हें बनना पड़ेगा, टैलेंटेड बनना पड़ेगा, इंटेलिजेंट बनना पड़ेगा। तो यही चीज मैं तुम्हें एक शॉर्ट स्टोरी बता के एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। तो चलो शुरू करते हैं। तो लेट्स अज्यूम अ टू पर्सन। एक पर्सन का नाम है आयुष और दूसरे पर्सन का नाम है मोहित। दोनों सोचे कि एक बिजनेस करना है, कोई भी बिजनेस करना है। दोनों एक दूसरे को जानते नहीं है, दोनों एक दूसरे से कभी मिले नहीं, अलग अलग सिटी में रहते हैं, वो एक दूसरे से कभी मिले नहीं है, दोनों अलग अलग रहते हैं, अपना अपना ये रहते हैं, अपना अपना बिजनेस स्टार्ट करना का सोचे। तो इसमें से जो आयुष है वो सोचा अपना बिजनेस करना है। वो दूसरे दिन गया अपने पापा पास, पापा को बोला पापा मुझे 10,000 रुपये उधारी चाहिए, मैं आपको बाद में लौटा दूंगा। वो अपने पापा से वो 10,000 रुपये उधारी लिया और तीसरे दिन से वो अपना बिजनेस स्टार्ट करने शुरू कर दिया। वो कोई बड़ा बिजनेस नहीं किया, वो गया दूसरे शहर में गया, वो क्लोथ लेके आया, क्लोथिंग बिजनेस स्टार्ट किया, वहां से क्लोथ लेकर के आया, यहाँ पर अपना बिजनेस स्टार्ट कर दिया। वो कहीं पर बड़ा सा स्टोर नहीं लिया, वो फुटपाथ में ही स्टार्ट कर दिया, शुरू छोटे ही से बिजनेस स्टार्ट किया, बट स्टार्ट कर दिया। अब दूसरे तरफ जो मोहित है वो अभी अपना बिजनेस को प्लान कर रहा है, मतलब कैसे एक बिजनेस होना चाहिए, क्या बिजनेस होना चाहिए, कैसे मैं बिजनेस को बनाऊंगा, कैसे मैं बढ़ाऊंगा, मैनेज कैसे करूंगा, वही सब का वो बारे में रिसर्च कर रहा है। वो देख रहा है सब, यूट्यूब में जाके, गूगल में जाके थोड़ा पढ़ रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। तो वो देख रहा है, बड़े बड़े लोगों का पॉडकास्ट सुन रहा है। तो ऐसे करते करते 2 महीने बीत जाते, दोनों का 2 महीने बीत जाते हैं। 2 महीना बाद जो आयुष है वो फुटपाथ में लगाता था अपना बिजनेस, अब वो थोड़ा सा अपग्रेड हो गया है। अपग्रेड हो करके वो फुटपाथ से एक छोटा सा स्टॉल लगा लिया है, छोटा सा, ज़्यादा बड़ा नहीं, छोटा सा एकदम स्टॉल लगा है, छोटा सा रोड के सामने ही स्टॉल लगा लिया, वही क्लोथिंग बिजनेस का। थोड़ा सा अपग्रेड हुआ है। अब दूसरी तरफ जो मोहित है वो अभी तक तो सोच रहा था 2 महीना तक, अब 2 महीना खत्म हो गया तो भी वो सोच रहा है, उसको समझ में नहीं आया कि क्या बिजनेस करना है। वो अभी तक सोच रहा है कि मैं क्या बिजनेस करूंगा, मैं क्या बनाऊंगा, बड़े बड़े लोगों का पॉडकास्ट देख रहा है, अभी तक वो देख ही रहा है। तो ऐसे करते करते वो सोचते सोचते उसका 5 महीना भी बीत जाता, दोनों का 5 महीना भी बीत जाता। तो 5 महीने बाद जो आयुष है वो स्टॉल लगाया था, अब स्टॉल से वो थोड़ा सा अपग्रेड होकर के छोटा सा स्टोर ले लिया है। मतलब पहले छोटा सा खाली स्टॉल था, मतलब लकड़ी उकड़ी का लगा के वो स्टॉल बना दिया था। अब वो थोड़ा सा स्टोर ले लिया, भाड़ा में स्टोर ले लिया, थोड़ा सा बड़ा ले लिया, और उसका बिजनेस जो है थोड़ा प्रॉफिटेबल चलने लगा है। और वो अपने पापा का 10,000 रुपया भी लौटा दिया, जो लिया था, वो पहले लिया था, वो अपना पापा का 10,000 रुपया भी लौटा दिया। और दूसरी तरफ जो मोहित है वो 7 महीना अपना वेस्ट किया सिर्फ सोचने में, मतलब सोच रहा नहीं था, वो रिसर्च करने में अपना 7 महीना निकाल दिया, वो एनालाइज करने में, ये करने में वो 7 महीना निकाल दिया। अब 7 महीना बाद वो सोचा कि हाँ मुझे अब बिजनेस करना है, अब मैं नहीं रुक सकता, मुझे बिजनेस करना है, स्टार्ट करना है। तो वो गया अपने पापा पास गया, उसके पास तो इनकम नहीं है, मतलब अभी वो कमाता नहीं है, और दोनों लोग जो है अभी वो 21 साल के हैं, तो अभी उनका कुछ इनकम नहीं है। वो गया अपने पापा पास, पापा को बोला पापा मुझे कुछ पैसे चाहिए, मैं अपना बिजनेस स्टार्ट करूंगा। तो उसके पापा उसे 10,000 रुपये निकाल करके दे दिए, ला दे कर जा बिजनेस। तो अभी वो सोच रहा था बिजनेस करना है, तो वो भी सोचा कि मैं भी क्लोथिंग बिजनेस करूंगा, तो वो क्लोथिंग बिजनेस सोचा और स्टार्ट किया। तो उसका बिजनेस में जो पहला प्रॉब्लम आया कि कहाँ उसे लगाना है बिजनेस, मतलब कहाँ उसको बेचना है वो क्लोथ को। तो वो इस फुटपाथ वाला जो लगाने का था, फुटपाथ में जो लगाने का था, उसको तो वो पहले स्किप कर दिया, क्योंकि वो सोच रहा था कि लोग क्या बोलेंगे, लोग क्या सोचेंगे, मेरे पापा के दोस्त देख लेंगे तो वो क्या सोचेंगे कि तेरा बेटा जो है वो फुटपाथ में कपड़ा बेच रहा है। तो ये चीज़ वो स्किप कर दिया, मतलब फुटपाथ में बेचने वाला जो कपड़ा है, कपड़ा को फुटपाथ में बेचने वाला, वो उसको वो स्किप कर दिया, वो दूसरे में आ गया। तो वो अपने दोस्तों लोग को बोल दिया कि दोस्त अगर तुम्हें कोई छोटा सा स्टोर मिल गया तो मुझे बताना, कम रेट में अगर मिल गया तो ऐसे करते करते वो अपने दोस्त को बोलते बोलते, ढूंढते ढूंढते उसका 1 साल भी बीत जाता है, दोनों का 1 साल बीत जाता है। अब 1 साल बाद जो ये अपने आयुष भाई है वो थोड़ा और एक स्टोर ले लेते हैं, और एक स्टोर, बड़ा सा स्टोर ले लेते हैं, अपना बिजनेस को और बड़ा बना लेते हैं, थोड़ा और एक बड़ा स्टोर ले लेते हैं।
और उनका बिजनेस जो है बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल चलता है। उनके अंडर 3-4 लोग काम करते भी हैं, तो उनका बिजनेस बहुत अच्छा चलता है। अब दूसरी तरफ जो मोहित है, वो अब बिजनेस में नहीं करना चाहता। बिजनेस वो समझ लिया है कि मेरे लिए बिजनेस नहीं बना है, मैं नहीं करना चाहता। उसे ना स्टोर मिल पाता है कम दाम में, ना वो कुछ कर पाता है। तो वो समझ लेता है कि मेरे लिए बिजनेस नहीं बना है, मैं अब बिजनेस नहीं करूँगा। तो वो बिजनेस बंद कर देता है, बिजनेस के बारे में ही सोचना बंद कर देता है। और जो आयुष है वो अपना बहुत अच्छा बिजनेस बना लेता है। तो यहीं पर अपना कहानी खत्म हो जाता है। तो ये कहानी से हमें समझ में क्या आया, इसमें जो मोहित है वो पहले तो उसके पास जो बहुत ज़्यादा नॉलेज होता है, वो बिजनेस के बारे में जानता है कि मैनेज कैसे किया जाता है, प्लान कैसे किया जाता है, फंड कैसे लिया जाता है, वो थोड़ा थोड़ा जानता है बिजनेस के बारे में। तो उसके पास नॉलेज होता है बिजनेस का। तो वो पहले तो देखता है कि क्या करना है बिजनेस, क्या नहीं करना है। वो उसी में ही सोच सोच के अपना टाइम वेस्ट करता है। वो नॉलेज तो होता है उसके पास, बट वो सोचने में ही ज़्यादा टाइम वेस्ट करता है कि क्या क्या बिजनेस करना है, कहाँ लगाना है बिजनेस, कहाँ बेचना है बिजनेस में। वही वो करते करते अपना टाइम वेस्ट करता है। और दूसरे तरफ जो आयुष है, वो सोचता नहीं है। वो पहले तो करता है, एक्शन लेता है। वो बाद में ही सोचता है कि बाद में देखा जाएगा कि क्या होगा, जो बिजनेस में प्रॉब्लम आएगा उसके हिसाब से मैं करूंगा, बाद में देखूंगा। अभी मैं छोटा सा बिजनेस लगाना फुटपाथ में ही लगा देता हूँ, तो वो फुटपाथ में ही जाकर के लगा देता है। वो इतना नहीं सोचता है कि लोग क्या बोलेंगे, लोग क्या सोचेंगे। तो ऐसे तुम्हारे लाइफ में भी एक सिचुएशन आया होगा जिसमें तुम सोचे होगे कि कुछ करना है और तुम उसे नहीं कर पाए होगे, क्योंकि तुम सिर्फ सोचते रहते हो, करते तो हो नहीं, सिर्फ सोचते रहते हो, इसीलिए तुम नहीं कर पाते। तुम्हारे लाइफ में भी सिचुएशन आया होगा, कोई सा सिचुएशन आया होगा ऐसे लाइफ में। जैसे कि तुम कोई लड़की को अप्रोच करना चाहते होगे, तो तुम सिर्फ सोचते रहते हो कि मैं अप्रोच करूँगा, कभी ना कभी तो करूँगा, और क्या अगर मैं जाके बात करूँ तो क्या बात करूँ, कैसे बात करूँ, क्या वो सोचेगी, ये क्या नहीं करेगी, वट इफ करके तुम सिर्फ सोचते रहते हो और कभी बात करते हो नहीं। पहले जाओ बात तो करो। तुम एक बार बात नहीं कर पाओगे, 2 बार बात नहीं कर पाओगे, तीसरे बार तो बात कर पाओगे। कोई भी परफेक्ट होता नहीं है पहले बार तो, वो कोई भी परफेक्ट तो पैदा हुआ नहीं है। तो तुम जाओ बात तो करो। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं 1 साल अपना वेस्ट किया था यही सोचने में कि यूट्यूब में कैसे स्टार्ट करूँ, क्या मैं बनाऊँ यूट्यूब में, क्या नहीं बनाऊँ, क्या करूँ। मेरे पास ना परफेक्ट कैमरा है, मेरे पास ना परफेक्ट लाइटनिंग है, मेरे पास ना परफेक्ट बैकग्राउंड है, ना परफेक्ट माइक है। मैं क्या स्टार्ट करूँ, कैसे स्टार्ट करूँ? जब मेरे पास ये सब हो जाएगा तब मैं करूँगा। यही सोचते रहा और मैं 1 साल यही सोचते सोचते मैं वेस्ट किया कि लोग क्या बोलेंगे, अगर मैं यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर दिया तो लोग क्या बोलेंगे, लोग क्या सोचेंगे। वही करते करते मैं पूरा अपना 1 साल को वेस्ट किया था। मैं यही सोचते सोचते कि मेरा यूट्यूब चैनल में मैं क्या बनाऊंगा। तो मेरे लाइफ में ये प्रॉब्लम आया था। फिर मैं बोला कि नहीं, इतना नहीं सोचना है। जो मेरे पास है, मेरे पास एक वीवो का मोबाइल है, उसी से ही मुझे स्टार्ट करना है। मेरे पास एक एलईडी बल्ब है, मैं उसको लगा दूंगा। मुझे उसको लगा करके बैकग्राउंड का छोड़ो, बाढ़ में जाए बैकग्राउंड, जो भी बैकग्राउंड है मैं उससे ही स्टार्ट करूँगा। मैं उसी से स्टार्ट कर दिया। मेरे पास एक ये वाला बोया का माइक है, वो मैं बहुत पहले लिया था, उसी से ही मैं स्टार्ट कर दिया। मैं इतना सोचा नहीं, सीधा स्टार्ट किया। और मेरे पहले की वीडियो जाके देख सकते हो तुम, वो धीरे धीरे मैं इम्प्रूव होते रहा हूँ। पहले की वीडियो और अभी की वीडियो देख लेना, मैं थोड़ा थोड़ा इम्प्रूव होते रहा। तो मैं ऐसे स्टार्ट किया, मैं इतना सोचा नहीं। तो तुम भी कुछ इतना सोचो मत। जो लेस आईक्यू बंदा रहता है ना, जिसके पास इतना दिमाग नहीं रहता है, जो इतना सोचने में वेस्ट नहीं करता है दिमाग, वही वो कर लेगा। वो जो काम कर रहा है ना वो कर लेगा, तो वही में सक्सेसफुल हो जाएगा। वो कर लेगा कुछ ना कुछ। तो इतना सोचो मत, इतना ये मत करो। इस सोचने सोचने में तुम अपना टाइम वेस्ट करते हो, मगर तुम कुछ करते नहीं हो। सिर्फ सोचने सोचने में अपना टाइम को, एनर्जी को वेस्ट कर देते हो। और करने में जो एक्चुअली में जो करना है उसमें अपना टाइम बिल्कुल भी नहीं लगाते, इन्वेस्ट नहीं करते। तो इतना सोचना बंद करो, जाके एक्शन लो, जो करना है उसको करो। इतना सोचने में अपना टाइम वेस्ट मत करो, बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करो। ओवर थिंकिंग मत करो, एनालाइज मत करो कि इतना क्या होगा, क्या नहीं, रिजल्ट क्या होगा, क्या नहीं करेंगे, क्या सब ये सब सोचना, व्हाट इफ सोचना बंद कर दो। सीधा जा करके स्टार्ट कर दो। स्टार्ट करो, एक्शन लो, तुरंत जाओ, बोलो कि करूंगा। जैसे कि आयुष क्या था, वो एक दिन सोचा था, दूसरे दिन अपने पापा से पैसा लिया, तीसरे दिन अपना बिजनेस स्टार्ट कर दिया, फुटपाथ पे स्टार्ट कर दिया। तो ऐसे बनो और स्टार्ट करो। So that's all for today.
एंड अगर वीडियो अच्छा लगा तो बताना कैसा लगा, और थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल लास्ट। मिलते हैं दूसरे अच्छे से वीडियो में। लव यू ऑल।